अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? सेहत कैसी है? मेरा नाम अंसर वक़ार है। आप लोग देख रहे हैं अंसर वीडियो चैनल। और मैं आज आप लोगों को MTI 647 की असाइनमेंट नंबर 1 जो आई है उसकी लास्ट डेट 25 है, तो उसका सलूशन है। बड़ी मुश्किल से यानी ढूंढ लिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% सलूशन करेक्ट है। तो आप लोगों से मेरी दरख्वास्त ये है कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके साथ ये मैं क्वेश्चन नंबर पहला यानी कि स्टार्ट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर है कि ऑब्टेन द फोरियर सीरीज एंड एक्सपेंशन ऑफ दिस, ये उसने क्वेश्चन दे दिया है। और आल्सो डिड्यूस्ड इन, ये इस फॉर्म में भी हमने इसको डिड्यूस करना है। और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद पहले फर्स्ट ऑफ हम आपको ये बता दें, अगर हम इसके ऊपर डायरेक्टली फोरियर सीरीज़ लगाते हैं तो आंसर हमारा नहीं पहुंच पाएगा फाइनल तक। तो इसके लिए हमें पी सीरीज़ इस्तेमाल करनी पड़ती है। पी सीरीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो पीरियड है वो 2p बराबर होता है 2 माइनस 1। ये देखिए ना, ये क्या 2 माइनस 1 होता है जो पीरियड हमारा है। तो ये पीरियड 2p इज इक्वल टू 2 माइनस 0 यानी कि 2 माइनस 0। फाइनल में से पहली माइनस किया तो 2p इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 1। हमारे पास जो p है वो 1 है। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फोरियर सीरीज़ का फार्मूला है वो ये है, ए नॉट बाई टू समेशन एन से 1 है कॉज एन पाई एक्स ओवर पी प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर पी। सिमिलर इसी तरह आगे हमने जिस तरह बीएससी में शायद आप लोगों ने मैथमेटिकल मेथड में पढ़ा होगा 8वें चैप्टर में, सिम उसी की तरह होती है। लेकिन यहाँ पे पी सीरीज़ में थोड़ा सा बस यही है कि वहाँ पे हम 1 ओवर पाई रखते थे, यहाँ पे 1 ओवर पी रखेंगे और वैसी के वैसी ए नॉट मालूम करेंगे। तो ए नॉट मालूम जैसे जैसे करेंगे मतलब ये है कि 0 से 2 तक है 2p तक, तो ज़ीरो हमारी जो लिमिट है फर्स्ट फंक्शन की वो 0 से 1 है और 1 से 2 है। ये देखें, मैं आपको दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। और अबाउट ये देखें, फ़र्स्ट जो फंक्शन है उसकी लिमिट जो है वो 0 से 1 है और सेकंड फंक्शन है उसकी जो लिमिट है वो 1 से 2 है। तो ये हम जब लिमिट लगाते जाएंगे इसकी इंटीग्रेशन तो अब आप लोग कर सकते हो इजीली। मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा। तो ये है कि आप मतलब इजीली इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हो। इंटीग्रेशन लेने के बाद आप इसमें क्या करोगे, लिमिट पुट करोगे। लिमिट पुट करने के बाद आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा पाई। इसके बाद आपने ए एन मालूम करना है। ए एन का फार्मूला ये है और ये भी उसी तरह जैसे ए नॉट मालूम किया था, ये भी ए एन भी ऐसे ही मालूम करना है। और यहाँ पे आपने 0 से 2 एफ एफ एक्स कॉज एन पाई एक्स डी एक्स। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एफ एफ एक्स की जगह फर्स्ट लिमिट जो फर्स्ट फंक्शन है वो पुट कर दिया पाई एक्स और सेकंड फंक्शन है पाई इंटू 2 माइनस एक्स है। अब हमने ए एन भी इसी तरह मालूम करना है यहाँ पे, लेकिन आपने थोड़ा सा ये काम करना है कि क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, एक तो पाई एक्स है और दूसरा काज एन पाई एक्स है। इसके ऊपर बाई पार्ट्स फार्मूला लगता है और इसके ऊपर भी बाई पार्ट्स फार्मूला लगेगा। इसको बाई पार्ट फार्मूला लगाओगे आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है उसका जो आंसर 0 आ जाएगा। और इसके बाद आपके पास फाइनली जो ए एन है वो आपके पास बच जाएगा 2 ओवर एन स्क्र पाई एन टू माइनस 1 की पावर एन माइनस 1, जस्ट ये बच जाएगा। इसके बाद आपने बी एन मालूम करना है। बी एन मालूम करने भी सेम वही तरीकाकार वही प्रोसेस है जैसे ए एन मालूम करने का था। तो ए बी एन में भी हमने वही काम करना, 0 से 2 एफ एफ एक्स साइन पाई एक्स एन पाई एक्स डी एक्स। ये हमारे पास यानी कि फंक्शन होता है। इसके हम एफ एफ एक्स हमारे पास फर्स्ट फंक्शन और प्लस सेकंड फंक्शन 0 से 1 1 से 2 वही लिमिट हमने पुट करनी। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन पुट करके इसके ऊपर हमने बाई पार्ट्स फार्मूला लगाना। बाई पार्ट्स फार्मूला लगाएंगे उसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद आप लास्ट पे जब फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास एक माइनस में एक पॉजिटिव टर्म होने की वजह से ये बी एन क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जब बी एन 0 बन जाएगा इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर, जो हमारे पास फार्मूला था ना फर्स्ट वाला जिसको मैंने लिखा था कि फोरियर सीरीज पी सीरीज़ में ये वाला फार्मूला, इसमें हमने वो लास्ट वाला आंसर हमने पुट कर देना जो हमने ए एन बी ए नॉट ए एन और बी एन हमने मालूम किए थे। अब हमने क्या करना है कि जब उसमें हम पुट कर लेंगे तो साइन बी एन तो वैसे ही 0 है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन जो बच जाएगा वो काज एन पाई आएगा। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करते जाएं।
मैं आपको थोड़ा सा शार्ट तेज़ यानी कि क्लिप दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इजीली समझ सकते हैं, इतना मुश्किल टफ नहीं है। तो ये आप cos n पाई x और n स्क्वायर यानी ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसको आप ना मतलब एक टेलर सीरीज़ जैसे लगाते हैं ना, ये समझ लो वही है आपके पास। आप n की वैल्यू चूज़ कर रहे हो, m की वैल्यू आपके पास यानी आपने ऑर्डिनरी ऑर्ड रखनी है 1 3 5 7 इस तरह आपने रखते जाना। अब आप यहाँ पे n की कीमत रखते जाओगे यहाँ पे, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन ये बनता जाएगा और यहाँ पे भी आपके पास वही काम होता जाएगा 1/n²। ये जो 2 है ना, यहाँ से ये 2 तो बाहर आ गया ना, तो यहाँ से 2 जब कॉमन आ जाएगा तो बाहर आया 2/पाई लिखा हुआ, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई पे आके 4/पाई माइनस में चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो फाइनली आंसर है यहाँ तक पहुँच गया, और इसके बाद आपने क्या पुट करना है कि हमने इस फॉर्म में भी इसको डिड्यूस करना है। तो हमें, क्योंकि हमें पता है कि cos 0 = होता है 1 होता है, तो हम यहाँ पे ये मेंशन करेंगे कि हम जो x है ना वो हम पुट कर लेंगे 0। x हमने 0 पुट करना है, क्योंकि यहाँ से हमने वेरिएबल की जो फंक्शन है ना वो हमने ख़त्म करके इस फॉर्म में लेके आना। तो इसलिए फिर हमने x को पुट क्या करना है 0। जब 0 पुट करेंगे आपके पास ये एक्सप्रेशन है, तो जब भी cos 0 है सब 0 0 होते जाएंगे तो 1 1 बचता जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ये पहले वाले कांस्टेंट बचे 1/1 1/3 1/5 सिमिलरली सो ऑन। इसी तरह ये वाली इक्वेशन में मैंने क्या किया, आप यहाँ से देख लिया एक बार फिर कि यहाँ से मैंने ना ये वाला पार्ट, क्योंकि f(0 0) सारी ये सभी इक्वेशन इस यहाँ पे 0 आ जाएगा, बराबर 0 की हो जाएगी, तो ये वाला पार्ट मैं उठा के इक्वल के उस तरफ ले गया, तो हमारे पास π/2 और π/4 इंटू ये एक्सप्रेशन बच गया। ये भी π/4 उधर चला जाएगा तो π/2, ये पाई ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर π² बन जाएगा, और इधर से आपके पास cos 0 बच गया, cos 0 1 cos 0 1 cos 0 सब के सब 0 0 होते जाएंगे, cos 0 1 नहीं रहेगा। तो इसके बाद आपके पास ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, ये आपके पास फाइनली जवाब आ गया। ये आप 100% जवाब ठीक है, आप बेफिक्र होके करें। और दूसरा क्वेश्चन भी ये है, इसको भी यानी कि सॉल्व किया है, ये भी तकरीबन इसका तो मैं ज़्यादा नहीं 80% इंशाल्लाह ये कन्फर्म है ठीक है क्वेश्चन। ये भी है, इसमें थोड़ी सी बस थ्योरी है, ज़्यादा इतना यानी कि वो नहीं है काम। टू फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ वाइब्रेटिंग यू कैन यूज़ द वेव इक्वेशन बाय वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। यहाँ से हमने ये इक्वेशन लिख के इसके बाद जनरल फार्मूला पास जो वेव इक्वेशन का ये है π² (t²) c² इंटू π² (x²). ये शायद आप लोगों ने अभी इसमें MTH 646 में भी पढ़ा है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है वो आपने ये रिप्रेजेंट करना है कि y/xt ये किसको अगर डिस्प्लेसमेंट को, और c रिप्रेजेंट द वेव स्पीड हो गया। और यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको मेंशन करना है कि हमारे पास जो फिक्स हैं वो डिफाइन द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग x बिलोंग कर रहा है 0 1 पाई को, तो t बराबर ग्रेटर दैन = 0 है। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन उसने गिवन दिया था वो ये है f(x) = sin x and - sin 2x वाला। Now we find the specific solution for given initial deflection. We need to apply appropriate boundary condition. तो हमने ये बाउंड्री कंडीशन एज अ फिक्स एंड, तो बाउंड्री कंडीशन हमने लगा दी है, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। इसके बाद हमें यानी कि वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इनिशियल कंडीशन ऑफ द, तो ये हम फार्मूले में पुट करेंगे, तो हमारे पास = 0 इंटू t = 0। तो हमारे पास इनिशियल डिफ्लेक्शन f(x) एंड द बाउंड्री कंडीशन वी कैन सॉल्व वेव इक्वेशन टू फाइंड द स्पेसिफिक सॉल्यूशन फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। आगे भी थोड़ी सी थ्योरी है, ये थ्योरी आप लोगों ने लिखनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और यानी कि मुकम्मल ज़रूर वीडियो को देखिएगा। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप लोगों के लिए मैंने कुछ 2 दिन हो गए हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट भी था, उधर भी असाइनमेंट आई हुई थी, और ये इसके लिए मैं परेशान था कि कहाँ से अब ढूंढ के लेके आऊँ। तो मैंने ख़ुद भी ट्राई करके लेकिन किसी सोल्यूशन में नहीं पाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता किताब मैथमेटिकल मेथड को मैंने BSc को वहाँ से थोड़ा सा नोट्स को चेक करके फिर मुझे यहाँ सोल्यूशन मिल गया, तो यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग तक पहुँचा दिया। तो तब तक के लिए मेरे लिए भी दुआ कीजिए, और आप लोगों के लिए अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करें।